दुर्गमासुर! दुर्गमासुर! भीरू की भांति अपने युद्ध से पलायन कर रहे हो तुम? भीरू! 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 क्या तुम्हें ज्ञात भी है कि मैं कौन हूं? मैं महायोद्धा रूरू पुत्र दुर्गमासुर हूं मैं! दुर्गमासुर! तुम्हारा परिचय ज्ञात है हमें, और ये भी ज्ञात है कि तुम यहाँ अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने आए हो। किंतु ये सब व्यर्थ है दुर्गमासुर, क्योंकि बुरे का अंत तो बुरा ही होता है। इसे हमारी चेतावनी समझो और अपनी शेष सेना सहित लौट जाओ यहाँ से। चेतावनी दे रहे हो मुझे? यदि मैं तुम्हारी चेतावनी पर ध्यान न दूं तो? गणेश, शब्दों की इस क्रीड़ा में कोई रुचि नहीं है मुझे। वहां काशी में ऋषि जैक्षु अति गंभीर अवस्था में। हमारा काशी लौटना अति आवश्यक है। इसीलिए अभी अपने एक ही बार से इसका वध कर इस युद्ध का भी अंत कर दूंगा मैं। मेरा घातक प्रहार भी इस पर अप्रभावी कैसे? क्या हुआ? तुम तो एक ही वार में मेरा अंत करने वाले थे। आओ, आगे बढ़ो, अंत करो मेरा। क्या ये भ्रांति थी तुम्हारी कि एक असुर महायोद्धा दुर्गमासुर का अंत इतना सरल होगा? अंत करो मेरा, प्रयास करो, आगे बढ़ो। किंतु मुझे ढूंढ तो लो, ढूंढो ना, ढूंढो ना। वास्तविक दुर्गमासुर का संधान तो कर लो। ढूंढो! दुर्गमासुर को ढूंढो! ये सभी असुर अचानक दुर्गमासुर में कैसे परिवर्तित हो गए? ये कैसा ब्रह्मजाल उत्पन्न किया है इस दुष्ट दुर्गमासुर ने? यदि मैं यहाँ हूँ तो अपनी इच्छा पूर्ण करो, अंत करो मेरा, प्रयास करो। किंतु इन सहस्त्रों दुर्गमासुर में से मैं कौन हूं, ये तो ढूंढो।
कदाचित मैं यहाँ हूँ और कदाचित मैं यहाँ नहीं भी हूँ। वास्तव में मैं यहाँ से कहीं दूर ही हूँ। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? प्रणाम देवी, क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको चौंका दिया। मैं दुर्गमासुर हूँ, दुर्गमासुर हूँ। एक असुर यहाँ ब्रह्मलोक में? नाना देवी, चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ ब्रह्मलोक में कोई उपद्रव मचाने नहीं आया। मैं तो अपने आराध्य का, अपने ब्रह्मदेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। उनका तप किया है मैंने और मेरे तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान भी दिया है। बहुत समय से अपने आराध्य के दर्शन के लिए मन व्याकुल था, इसलिए इसी आशय से मैं यहाँ आ रहा था, किंतु मार्ग में आपकी वीणा का दिव्य संगीत मेरे कानों में क्या पड़ा। सत्य कहूं देवी, तो मेरा मन मंत्र मुग्ध हो गया। किंतु देवी, ब्रह्मदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका स्थान भी रिक्त है। यदि यहाँ नहीं है तो कहाँ है मेरे ब्रह्मदेव? स्वामी इस समय काशी में है वत्स। तब तो अभी भी उनके दर्शन का सुख प्राप्त नहीं होगा मुझे। मैं तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने आया था। प्रभु का आशीर्वाद तो सदैव अपने भक्तों के साथ है पुत्र। इसकी दृष्टि बार बार वेद पर क्यों टिक रही है? स्वामी शीघ्र ही लौटने वाले होंगे वत्स। तुम अभी प्रस्थान क्यों नहीं करते? कुछ समय पश्चात प्रभु से भेंट करने पुनः लौट आना। देवी, आपको भय का आभास नहीं हो रहा है? भय? मुझे? भय मुझे क्यों होगा वत्स? कि ब्रह्मदेव आपको यहाँ अकेला छोड़ काशी चले गए और अपने पीछे पवित्रता और दिव्य में श्रेष्ठ वेद को यहीं छोड़ गए। आपको भय नहीं होता यदि कोई यहाँ आए और वेद का हरण कर ले? ये तुम क्या कर रहे हो? स्वामी के आसन की ओर क्यों बढ़ रहे हो? देवी, चिंतित ना हो। सावधान दुर्गमासुर, अपनी मर्यादा की परिधि में रहो। पीछे हटो, अभी इसी क्षण। देवी, मैं ब्रह्मदेव का अनन्य भक्त हूँ। मैं तो आप पर उपकार कर रहा हूँ। इन पावन वेद को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और स्वयं इनकी रक्षा करूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी समस्त देवताओं का आह्वान करती हूँ। किनको बुलाएंगी आप देवी? वो सभी तो अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं।
किंतु आप चिंता ना करें देवी, मैं हूं ना आपके सहयोग के लिए। ये क्या? इस मायावी ने तो अपने असंख्य प्रतिरूप उत्पन्न कर मुझे घेर लिया है। अब मैं ही वेद का स्वामी हूँ और ब्रह्मदेव कहलाने का अधिकारी भी मैं ही हूँ। नहीं, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। दुष्ट दुर्गमासुर ने वेद का हरण कर लिया। स्वामी, ब्राह्मण देवता, मेरे राज्य में ऐसा दिव्य महायज्ञ कर मुझे और मेरे राज्य को कृतार्थ करने हेतु आपका कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए महाराज देवोदास कि आपने काशी जैसी पावन धरती पर मेरे यज्ञ करने में मेरा सहयोग दिया। आपने मुझे 10 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त करने का अधिकारी बना दिया। मैं इस पवित्र स्थान को आशीष देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आज के उपरांत इस पवित्र स्थान का नाम दशाश्वमेध होगा। दशाश्वमेध होगा। दशाश्वमेध होगा। दशाश्वमेध होगा। स्वामी, अनर्थ हो गया स्वामी। स्वामी, अनर्थ हो गया स्वामी। दुष्ट दुर्गमासुर यहाँ से वेद का हरण कर उन्हें अपने साथ ले गया स्वामी। ये तो घोर अनर्थ हो गया। देवी देवताओं और धर्म की शक्तियां, वेद लुप्त हो गए तो यज्ञ नहीं होंगे। यज्ञ नहीं होंगे तो भविष्य नहीं होगा। भविष्य नहीं होगा तो देवताओं को भोजन प्राप्त नहीं होगा। वेद विहीन संसार में तो देवता दुर्बल हो जाएंगे। क्या हुआ इंद्रदेव? आप आहत तो नहीं हुए ना? गणेश जी, मुझे ज्ञात नहीं, अचानक से मुझे कुछ दुर्बलता का आभास हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ऐसे ज्ञात पड़ता है जैसे हमारी शक्ति क्षीण पड़ती जा रही है, जैसे हम अपनी शक्तियों से रिक्त होते जा रहे हैं। ये दुष्ट असुर तो स्थिर पड़े देवताओं की ओर बढ़ रहे हैं। इन्हें रोकना होगा मुझे। भैया, देवगण तो अत्यंत दुर्बल प्रतीत हो रहे हैं। वो अपनी इस अस्वस्थता की स्थिति में युद्ध करने में सक्षम नहीं। हमें देवताओं को मंदार पर्वत ले जाना होगा।
वास्तविक दुर्गमासुर कहाँ है? भैया, यहाँ जो भी हुआ वो दुर्गमासुर की योजना अनुसार ही हुआ। वो हमें यहाँ उलझा कर रखना चाहता था, इसलिए उसने इन सभी असुरों को अपना रूप दिया था, जिससे हम उसे ढूंढने और उसका वध करने हेतु इन सभी से युद्ध करते रहे। किंतु इस समुची अवधि में वो स्वयं उपस्थित नहीं था यहाँ। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश। ये सब तो दुर्गमासुर का छल ही था। किंतु यदि वो स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित नहीं करना चाहता था, तो वो यहाँ आया ही क्यों था? वो चाहता क्या था? कुछ ऐसा जो स्वर्ग से भी अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, स्वर्ग से भी अधिक महिमामयी है भैया। मामा जी, ये देवताओं को हुआ क्या है? अचानक ये सब इतने शक्ति विहीन क्यों हो गए? इनके शक्तिहीन होने का कारण क्या है? वेद वेद जब मैं काशी में अपने महायज्ञ में व्यस्त था तो अर्थात दुर्गमासुर ने वेद चुरा लिया है। देवताओं के अशक्त पड़ जाने का यही कारण है, क्योंकि धर्म और देवताओं की शक्ति के आधार तो वेद ही है। तुम उचित कह रहे हो गणेश। वास्तव में दुर्गमासुर तो स्वर्ग में कभी था ही नहीं। वो हमें युद्ध में उलझाकर स्वयं ब्रह्मलोक चला गया। हाँ भैया, बहुत धूर्त और कपटी असुर है ये दुर्गमासुर। भैया, हमें उसे शीघ्र ढूंढकर वेद को उनके उचित स्थान पर लौटाना होगा और उस दुष्ट दुर्गमासुर का अंत करना होगा। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, दुर्गमासुर का अंत इतना सहज नहीं। सहज नहीं है उसका अंत? किंतु क्यों फूफा जी? क्योंकि दुर्गमासुर का वध नहीं हो सकता, क्योंकि उसे मेरा वरदान प्राप्त है। दुर्गमासुर मेरा परम भक्त है। उसने मेरी कठोर तपस्या कर मेरे दर्शन प्राप्त किए हैं। आंखें खोलो वत्स। प्रणाम प्रभु। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? ब्रह्मदेव, आप मुझे अमृत का वरदान तो नहीं देंगे, ये ज्ञात है मुझे। इसलिए आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो, किंतु वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। तथास्तु, तथास्तु। ब्रह्मदेव, धन्यवाद। ये कैसा वरदान मांग लिया दुर्गमासुर ने? एक ऐसी स्त्री जिसने कभी अपनी पलकें तक ना झपकाई हो। किंतु ये संभव कैसे है? एक ऐसी स्त्री जो अपनी पलकें ना झपकाए, ऐसी स्त्री की कल्पना और अस्तित्व तो असंभव है। ऐसी एक स्त्री है। माँ। हाँ भैया, माँ ही दुर्गमासुर का वध कर सकती है। किंतु क्या गणेश? किंतु भैया,
माँ के हाथों दुष्ट दुर्गमासुर का वध तब तक संभव नहीं जब तक माँ और पिताश्री की भेंट ना हो जाए। माँ आज भी अपलक पीड़ा युक्त पिताश्री के काशी लौटने की प्रतीक्षा में है। भैया, हमारे लिए भी ये एक कड़ी परीक्षा का समय है, क्योंकि अब हमें केवल ऋषि जैगिश्वे की मुक्ति का ही नहीं, वरन माँ और पिताश्री के शीघ्र मिलन के लिए प्रयास तीव्र करना होगा। तभी माँ की पीड़ा भी दूर होगी और इस पीड़ा के अंत से ही सृष्टि पर छाई दुर्गमासुर नामक संकट का भी अंत संभव हो पाएगा। भैया, ज्ञात नहीं इस अंतराल दुष्ट दुर्गमासुर की अगली योजना क्या हो, इसलिए अब शीघ्र अतिशीघ्र माँ और पिताश्री का मिलन अति आवश्यक हो गया है। भैया, अवसर मिलने पर भी जो उसका उचित लाभ नहीं उठा पाते और स्वयं का ही अहित कर बैठते हैं, महामूर्ख कहलाते हैं।